नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देवोलेना भट्टाचार्य जी और भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है दो कलाकारों की मौत और ये कहानी को मैंने ही लिखा है। ये कहानी कुछ हद तक काल्पनिक है और इसमें कई सारे किस्से हकीकत से भी ताल्लुकात रखते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। और हाँ, अगर आप हमें आपके किस्से या कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा ज़रूर www.bhootkisachchikahani.com पर। स्पेलिंग है BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI कहानी.com पर, या फिर आप हमें डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, दो कलाकारों की मौत। ये कहानी पुष्पा और शशिधर के बारे में है और वो दोनों टिकटॉकर थे। जी हाँ दोस्तों, वो दोनों टिकटॉकर थे। पहले तो जब टिकटॉक आया नहीं था तब ये दोनों दिन रात ईंट की भट्टी में खून जलाया करते थे, पर जब से टिकटॉक आया तब से तो मानो इन दोनों की किस्मत ही बदल गई। शशिधर जहाँ बहुत अच्छा गाता था, उसी तरफ उसी की बहन पुष्पा बहुत अच्छा नाचती थी। दोनों भाई बहन ने मिलकर तो अपने टिकटॉक अकाउंट पे मानो धूम मचा दी थी। उन लोगों का अभी दिनचर्या ही बदल गया। सुबह उठकर रिवाज करना, एक पैर में घुंघरू तो दूसरे जगह में हारमोनियम, और लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया उन लोगों का काम। ये सब चल ही रहा था कि पुष्पा की तबीयत एक दिन अचानक खराब हो गई। तभी शशिधर ने पुष्पा से कहा कि अरे तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, अब तो हमें पैसों की कोई तंगी नहीं। तेरा इलाज मैं बंबई जाकर बड़े से अस्पताल में करवाऊंगा और तू ठीक हो जाएगी। पुष्पा भाई का ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि चलो भाई, आखिरकार ये टिकटॉक का ही तो कमाल है। इस टिकटॉक के कारण आज हमारे पास खाने को रोटी है, सर के ऊपर छत है, जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। आज वो सब कुछ हमारे पास है। ये टिकटॉक और कुछ नहीं, भगवान की ही देन होगी। धीरे धीरे करते करते पुष्पा की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। उसका एक पैर काम करना बंद कर दिया था। तभी शशिधर ने ये सोच लिया कि अब बस बहुत हो गया, अब उसे पुष्पा को बंबई लेके जाना ही पड़ेगा। और उसने किया भी वैसा। अपनी छोटी सी बहन को लेके वो बंबई चला आया। पर बंबई में आने के बाद उसे ये पता चला कि अरे ये तो यहाँ तो बहुत खर्चा होने वाला है, ये इतने पैसों से वो क्या कर सकता है। तभी जब उनका बंबई में आने का न्यूज़ धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा तो लोग उन लोगों से आके मिलने लगे। लोगों ने उन्हें डोनेशन दिया और पुष्पा की सर्जरी हो गई। जी हाँ, पुष्पा का एक पैर काटना पड़ा था, पर वो पीछे नहीं हटी। उसने कहा कि मैं नाच नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं आपके लिए हारमोनियम बजा दूंगी, आप गाना गा सकते हैं और हम लोग फिर भी अपना टिकटॉक अकाउंट तो चला सकते हैं। और ये सब करने के पीछे लोगों ने भी उन लोगों का बहुत साथ दिया। वो लोग जब गांव वापस गए, लोगों ने तो तरह तरह की बातें की कि अब तेरे से शादी कौन करेगा, तू तो अभी तेरे भाई के ऊपर बोझ बन गई है, अब तो तेरा टिकटॉक अकाउंट भी नहीं चलने वाला। तब पुष्पा ने कहा कि नहीं, बंबई जब गए थे हम लोग तब वहाँ पे लोगों ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया था और मैं अब यही आशा करती हूँ कि यहाँ पे भी
हमें सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। ये सब बातें चल ही रही थी कि अचानक मानो एक लहर सी दौड़ उठी। हमारे देश के प्रधानमंत्री और बाकी जितने भी बड़े बड़े मंत्री थे, उन्होंने एकदम से एक फैसला सुना दिया कि टिकटॉक और बाकी जितने भी चीनी ऐप्स हैं सबको बैन कर दिया जाएगा। ये सुनकर पहले पुष्पा ने शशिधर से कहा कि अरे भैया ऐसा नहीं होगा, ये सब तो बस ऐसे ही चलता रहता है, अफवाह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पर ये अफवाह नहीं था। 3 दिन के बाद टिकटॉक सच में बंद हो गया। धीरे धीरे करते करते पुष्पा और शशिधर के काम भी बंद होने लगे। उनके काम बंद होने के साथ ही साथ पैसे भी आने बंद होने लगे। वो लोग उसी जगह में वापस जाके पहुंच गए जहां से उन्होंने शुरू किया था। गरीबी ने मानो उन लोगों को ऐसे जकड़ लिया फिर से कि अब खाने की तो छोड़ो, दवाई की भी पैसे नहीं थे उनके पास। शशिधर ने अब सोचा कि अब तो बहना काम नहीं कर सकती, तो इसीलिए अब उसे दिन 2 गुना और रात 4 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब वो सोच के दिन रात एक कर काम कर ही रहा था कि उसके सिर में मानो कुछ आके गिर गया हो और उसे सब कुछ दिखना बंद हो गया, और वो तभी उस भट्टी में सर चकराकर गिर पड़ा। समय बीतता गया और शशिधर भैया घर नहीं आए। पुष्पा को बहुत चिंता हो रही थी शशिधर की। तभी उर्मी ने आकर ये कहा पुष्पा से कि अरे तेरा भाई वो तो शराब पी के गिर गया होगा शायद ईंट की भट्टी में, लोग बोल रहे कि वो मर गया होगा क्या, जाके देख के आ। पुष्पा को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने तभी उर्मी को टोका और कहा कि मेरा भाई शराब नहीं पीता है। उर्मी ने तब कहा, हाँ पता है कितना नहीं पीता है, लोग तो यही बोल रहे हैं ना कि तेरा भाई, हाँ पहले पैसे पैसे पैसे, अब पैसे नहीं थे तो मानो शराब पीकर इधर उधर गिरता पड़ता रहता है। हाँ अपने भाई को संभाल के रखना। हम जवान जवान लड़कियां रास्ते से गुजरेंगे और उसने अगर हम लोगों को कुछ कहा तो। पुष्पा ने कुछ कहा नहीं, वो बस चुप रही। उसने सिर्फ ये सोचा कि आज भैया को आने दो, मैं उसकी क्लास लगाऊंगी पक्का। पर जब रात को शशिधर घर लौटा तो पुष्पा ने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया कि भैया मैंने सुना कि आप शराब पीकर टुन थे और भट्टी में गिर गए थे। शशिधर तो मानो गुस्सा हो गया। वो पुष्पा से बोला, तुझे किसने बताया कि मैं शराब पिया हुआ था? मैं शराब नहीं पीता। तुझे पता है मैं बस तो ऐसे ही गिर गया था, मगर मेरे साथ इसके बाद क्या हुआ इसका अंदाजा मुझे नहीं है। खैर मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ, तो पका तो नहीं पाएगी, तू बैठ, मैं खाना पका के फिर हम दोनों खा के सो जाएंगे। इस पर पुष्पा को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने भैया से कुछ कहा नहीं।